बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने जा रहे हैं अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक और इसके अलावा अशुद्ध या अपद्रव्यी अर्धचालक। तो यहाँ हम सबसे फर्स्ट लेंगे नेज अर्धचालक। नंबर 1 फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक तो हम जानते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों में चतुर संयोजी प्रकृति के होते हैं, चतुर संयोजी प्रकार के होते हैं। अतः जो अर्धचालक क्रिस्टल है, अर्धचालक क्रिस्टल बनाता है तो अर्धचालक का प्रत्येक परमाणु उसके निकटतम अन्य 4 पड़ोसी परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके वह जो है उनके साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है और 0 केल्विन ताप पर क्रिस्टल कुचालक की भांति व्यवहार करता है। तो जो क्रिस्टल है वो 0 केल्विन ताप पर तो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसमें जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वहां से मुक्त होता है और मुक्त होकर एक चालक की भांति उसको व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है, किस तरह से इसमें सहसंयोजी बंध बने हुए होते हैं और किस तरह से जो है 0 केल्विन टेम्परेचर से अधिक ताप पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के बाद वहाँ एक होल का निर्माण होता है। इसको देखते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं जो जर्मेनियम है उसके परमाणु को, ये जर्मेनियम के परमाणु इस तरह से इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से एक परमाणु अपने निकटतम 4 अन्य परमाणुओं के साथ जो है सहसंयोजक बंध बनाता है। अब यहाँ ये जो जर्मेनियम है अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों के साथ एक दूसरे से साझे किए हुए रहते हैं। ये इस तरह से साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये जो है शुद्ध अर्धचालक की भांति जो है शुद्ध कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही 0 केल्विन टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो बंध में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर कंपन करने लगते हैं और कंपन के कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है उस बंध को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं। इनके स्थान पर जो है बंध में एक रिक्त स्थान बन जाता है, उस रिक्त स्थान को हम होल कहते हैं। तो ये जो बंध है, बंधों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस होल का संक्रमण करता है जिससे इसके स्थान पर नया होल बन जाता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिस्टल में जो है इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान से यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं और इस प्रकार के जो अर्धचालक हैं उन्हें नेज अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन व होल दोनों ही आवेश वाहकों की भांति व्यवहार
करते हैं, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा पाकर के ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो किसी स्थान पर होल बना जाएगा, फिर यहाँ किसी दूसरे स्थान का इलेक्ट्रॉन यहाँ से जगह छोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन के होल में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ इस जगह जो है दूसरा होल क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होल और इलेक्ट्रॉन इसमें जो है आवर्ती रूप से गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही जो है आवेशवाहकों की भांति व्यवहार करते हैं। यानी कि यहाँ हम बात करें कि नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों व होलों का जो संख्या घनत्व है वो दोनों का संख्या घनत्व बराबर होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व n है तो होलों का जो संख्या घनत्व है उसको हम p से लेकर के चलते हैं और दोनों का जो संख्या घनत्व है वो बराबर रहता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व n है और जो होल है होलों का संख्या घनत्व यदि हम p लें तो दोनों का जो संख्या घनत्व है वो बराबर होता है, बराबर ni ले रहे हैं तो ये बराबर ni स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि दोनों का जो संख्या घनत्व है बराबर होता है। तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो संख्या घनत्व क्या हो जाएगा, ni का स्क्वायर हमें फाइंड आउट होता है। इस प्रकार यहाँ जो है दोनों का संख्या घनत्व बराबर रहता है। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो यहाँ इस जगह होल तैयार हो जाएगा और यहाँ का अगली जगह का यदि इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो यहाँ होल तैयार होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस होल की ओर अटैक करेगा तो ये इस होल में चला जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन किसी और जगह यहाँ से हटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस जगह शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से जो है आवर्ती रूप से इलेक्ट्रॉन और होल इस नेज प्रकार के अर्धचालकों में गतिशील रहते हैं आवर्ती प्रकार से। तो ये हुआ नेज अर्धचालकों के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब हम लेते हैं अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक। अब जो अशुद्ध अर्धचालक शब्द से ही पता चल रहा है अशुद्धि, यानी कि जहां ऐसे अर्धचालकों में कि जिनकी जो नेज अर्धचालक हैं उन नेज अर्धचालकों की जो चालकता होती है वो अत्यंत कम होती है, अतः उनकी जो चालकता है उस चालकता को बढ़ाने के लिए, उस चालकता में वृद्धि करने के लिए, अतः जो नेज अर्धचालक है उनकी चालकता में वृद्धि करने के लिए, उनकी चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें किसी प्रकार से कोई अशुद्धि मिला देते हैं और इस अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है डोपिंग करना। तो जो नेज अर्धचालक है उन नेज अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि करने के लिए उनमें डोपिंग की जाती है, उनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अब ये जो अशुद्धि है, अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है इसे डोपिंग या अपमिश्रण कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त जो अर्धचालक हैं उन्हें अशुद्ध या अपद्रवी अर्धचालक कहा जाता है। अब अशुद्धि की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, n प्रकार के अर्धचालक और दूसरा होता है p प्रकार के अर्धचालक। तो n प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, आज हम इनको केवल डिस्क्राइब कर रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में जो है विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आज केवल हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो n प्रकार के जो अर्धचालक हैं इसमें क्या होता है कि पंच संयोजी, यानी कि जिन तत्वों की संयोजकता 5 होती है, जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस है, तो इनकी जो है अशुद्धि को मिलाया जाता है। पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि को जो है नेज अर्धचालकों में मिलाया जाता है। तो नेज अर्धचालकों में मिलाने से क्या होता है, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि पंच संयोजी है, बंध तो 4 ही बनाने, 4 इलेक्ट्रॉन जो है बंध में काम में आएंगे, तो बाकी का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ रहता है।
तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इसकी चालकता को बढ़ाने का काम करता है। अब इसी प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालकों में जो है त्रिसंयोजी तत्व, जो जिनकी संयोजकता 3 है, तो उन त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि को यहाँ नेज अर्धचालकों में मिलाया जाता है। तो जब वो त्रिसंयोजी तत्व मिलेगा तो वहां एक होल तैयार होता है, क्योंकि बंध तो 3 ही बनेंगे, 3 ही सहसंयोजित बंध बनेंगे। तो एक जगह सहसंयोजित बंध नहीं बनता है, वहां जो है एक होल का निर्माण होता है, और वो होल जो है उस पूरे क्रिस्टल में, जाल में जो है चक्रण आवर्ती रूप से घूमता है, और इसी के साथ जो है इलेक्ट्रॉन भी उसमें जो है आवर्ती रूप से घूमते हैं। तो घूमने के कारण, उसमें चक्रण करने के कारण जो है वहाँ भी जो है उसकी चालकता में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ बात ध्यान में रखने वाली ये है कि n प्रकार के अर्धचालकों में जो आवेशवाहक है वो आवेशवाहक मूल कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जबकि p प्रकार के अर्धचालकों में जो आवेशवाहक कण हैं वो आवेशवाहक होते हैं होल। तो आज हमने इनकी बेसिक जानकारी ली, इनको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।